गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं आरोग्यम मंच पे अपने डॉक्टर अंकित को। और आज बात करनी है हमें जॉइंट पेन की। बहुत सारे लोग सफर करते हैं जॉइंट पेन से। तो मेनली अगर हम बात करें बॉडी में जॉइंट पेन के, लगभग हमारे तीन कारण अगर हम ग्रॉसली बात करें। पहली चीज, अगर किसी को कोई चोट लग जाए तो उसको पेन हो सकता है। कोई इंजरी हो जाए कि वो सीढ़ी से फिसल गया या फिर हम अपने फर्श पे चलते हुए फिसल गया, तो उस कारण से जॉइंट में पेन हो सकता है। दूसरा कारण अगर होता है तो अगर किसी की बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, उसको बुखार चढ़ गया इन्फेक्शन के कारण, तो उसको तो भी जॉइंट में पेन हो सकता है। जैसे हमें सबको पता है कि कुछ वायरल फीवर जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, उसमें जॉइंट पेन बहुत कॉमन रहता है। और जो क्रोनिक जॉइंट पेन के अगर हमारे कारण हैं, जिसको हम आर्थराइटिस कहते हैं। आर्थराइटिस हमने बहुत सुना है, ऑस्टियोआर्थराइटिस तो बहुत ही कॉमन सी चीज है। तो इसी तरह से चार कॉमनली एनकाउंटर्ड आर्थराइटिस होती हैं, या हम ये कहें चार तरह की आर्थराइटिस होती हैं, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, जो यूजुअली एज के साथ होने के चांसेस रहते हैं। दूसरी आर्थराइटिस रूमेटॉइड आर्थराइटिस होती है, जिसको आरए भी कहते हैं। बहुत सारे लोगों का आरए फैक्टर टेस्ट हो जाता है। ऐसे ही एक सोरियोटिक आर्थराइटिस होती है, और इसी तरह से ल्यूपस वाली आर्थराइटिस भी होती है। और एक आर्थराइटिस जो यूरिक एसिड के बढ़ने के कारण होती है, जिसको हम गाउट कहते हैं, गठिया भी कहते हैं। उसी आर्थराइटिस के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि वो बहुत हद तक जो ये गठिया है, जो ये गाउट है, गाउट वाली आर्थराइटिस है, इसके कारण होने वाले कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो हमारी विषम परिस्थितियां आ जाती हैं, उन सबसे बचाव किया जा सकता है अगर हम टाइमली उसको कंट्रोल कर लें। तो सबसे पहले ये जान लें कि क्या क्या सिम्टम्स आते हैं अगर हमें जॉइंट पेन होता है, या आर्थराइटिस होती है, या हमारा यूरिक एसिड बढ़ता है। हम सिर्फ यूरिक एसिड यानी कि गाउटी आर्थराइटिस के बारे में बात करेंगे, गठिया के बारे में, कि अगर यूरिक एसिड बढ़ गया है तो क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। अभी हम ग्रोसली सारी आर्थराइटिस के बारे में एक वीडियो में बात नहीं कर सकते, लेकिन मोस्ट कॉमनली अगर हम देखते हैं तो जो प्रिवेंटेबल है, जिसका बचाव किया जा सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। मतलब हाई यूरिक एसिड वाली, यानी कि गठिया, गाउट। तो सिम्टम क्या आता है? सिम्टम वही आता है कि इंसान को पेन होता है, लेकिन इसकी स्पेसिफिक पेन अगर ज्यादातर केसेस में शुरू जो होती है वो पैर के अंगूठे से होती है, जिसको हम ग्रेट टो कहते हैं। तो पहले उसमें ऐठन सी रहने लगती है, हम उठते हैं तो अकड़न रहती है पैर के अंगूठे में, स्मॉल जॉइंट से बड़े जॉइंट की तरफ जाती है। उसके बाद धीरे धीरे वो और पैरों की उंगलियों में भी ऐठन होने लगती है, और वो एंकल में जाती है, जिसको हम एडी कहते हैं। तो एडी से मूव करते करते जब हम उसको इग्नोर करते हैं तो कुछ समय बाद वो हमारे घुटने भी इन्वॉल्व करने लगती है। तो यूरिक एसिड बढ़ा रहने लगा। सबसे पहले पैर का बड़ा वाला अंगूठा इन्वॉल्व हुआ, फिर छोटी पैर की उंगलियां हुई, फिर एडी हुई, फिर घुटना हुआ, और फिर और जॉइंट्स में भी दर्द रहने लगा। क्योंकि अर्ली शुरू की स्टेज में हम उसको नहीं पकड़ते कि ये हमारा यूरिक एसिड बढ़ने के कारण ये पैर के घुटने में, या पैर के टखने में, या फिर हमारा पैर की उंगलियों में हमारे को पेन हुआ, हमने नहीं पकड़ा, हमने इग्नोर किया, और वो वाली हमारा यूरिक एसिड बहुत समय से बढ़ा रहने लगा, और वो दर्द ऊपर हमारी पूरी बॉडी में भी माइग्रेट कर गई। ऐसे ऐसे धीरे धीरे ऊपर के जॉइंट्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो जब हम इसको इग्नोर करके रखते हैं अर्ली स्टेज में, बहुत अगर यूरिक एसिड आज बढ़ा तो आज सिम्टम नहीं आते हैं, सिम्टम आने में कुछ टाइम लग जाता है। तो ये पेन वाला सिम्टम्स जब कुछ टाइम हो जाता है यूरिक एसिड बढ़े हुए, या हम ये माने कि गाउट हुए हुए कुछ टाइम हो जाता है, तो सिम्टम आता है। इसके साथ साथ कभी कभी जॉइंट्स में स्वेलिंग भी आ जाती है, थोड़ा गर्म भी रहने लगता है, लाल भी होने लगता है, जिसको हम इन्फ्लेमेशन के फीचर्स कहते हैं। तो वो बॉडी का रिस्पॉन्स होता है कि कोई दिक्कत हो रही है, तो इन्फ्लेमेशन भी आने लगती है। तो ये सब साइंस हैं। तो सबसे अलर्ट हो जाएं, जैसे ही पैर में अगर इस तरह से दर्द होता है, जो घुटने से शुरू होता है, ये हमारे अंगूठे से शुरू होता है पैर के, तो वो एक अलर्ट साइन होता है। तो एक बार यूरिक एसिड टेस्ट करा के देख लेना चाहिए। अब ये भी पता होना चाहिए कि यूरिक एसिड की नॉर्मल रेंज की अगर हम बात करें तो फीमेल्स में लगभग 2.5 से 6 तक वैल्यू होती है। 6 से नीचे अगर 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे रहता है तो फीमेल्स में नॉर्मल होता है। मेल में अगर लगभग 7 से नीचे रहता है, कुछ कुछ लैब्स ये रिपोर्ट में लिख देती हैं 7.5 तक भी नॉर्मल है। लेकिन आप ये मानिए कि अगर आप 7 तक मेल होके यूरिक एसिड पे पहुंच गए हैं तो फीचर्स आ जाएंगे, कहीं ना कहीं कोई बीमारी एग्जिस्ट करती है। अगर आप बिल्कुल हाइयर नॉर्मल किसी भी रेंज में जाएंगे किसी भी बीमारी के,
किसी भी चीज के, जैसे अगर ब्लड प्रेशर की बात करते हैं हम एग्जांपल, अगर आप 140/90 पे रह रहे हैं तो मतलब आपको बीपी होने के पूरे चांसेस हैं, आप हाइपरटेंसिव रेंज में तो हैं, आप मतलब पहली क्लास में तो आ चुके हैं बीपी हाई की। तो ये मान के चलिए कि अगर मेल 7 के आसपास यूरिक एसिड पे घूम रहे हैं तो उनका यूरिक एसिड उसको बड़ा माने। ऐसे ही फीमेल्स अगर 6 को क्रॉस कर रही हैं तो मतलब फीमेल्स का भी, लेडीज का भी वो ज्यादा है। तो मैंने अभी सिम्टम की बात करी कि पेन आ जाता है। अब क्या कुछ कारण जान लेते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट कारण यही है, जब यूरिक एसिड बढ़ता है तो लोग हमेशा ये कहते हैं कि प्रोटीन को रोकना है। तो अगर आप एक्सेसिव प्रोटीन डाइट ले रहे हैं तो उससे यूरिक एसिड बढ़ सकता है। और प्रोटीन हमें सबको पता है कि किस चीज में होता है, अंडे में होता है, मीट में होता है, दालों में होता है, बहुत ज्यादा रेड मीट खाया जा रहा है। तो इन कारण से एक्सेसिव प्रोटीन या बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा प्रोटीन लेने से भी हमारा यूरिक एसिड बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर आपको सुट्टे मारने की आदत है, शराब पीने की आदत है, या फिर आप बहुत मोटे हैं, ओबीस हैं, तो उसमें भी हमारा यूरिक एसिड बढ़ सकता है। तो फोन भी आ जाते हैं बीच बीच में, तो हमें खैर किसी शायद हो सकता है कि हॉस्पिटल से ही कॉल आई हो। तो लेकिन अभी हम बात करेंगे इसके बारे में। सिम्टम्स को हमने फिनिश कर लिया, अब हम एक बार कोजेज की बात कर रहे थे। तो कोजेज में एक्सेसिव प्रोटीन अगर डाइट में ले रहे हैं, दूसरा मैंने अल्कोहल और स्मोकिंग की बात करी, तीसरा अगर आप बहुत मोटे हैं तो भी, अगर आपको कोई किडनी डिजीज है तो भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि अगर किडनी डिजीज में यूरिक एसिड बढ़ता है और यूरिक एसिड बढ़ने से किडनी डिजीज होने के भी चांस हो जाते हैं। तो ये सब कारण है जिसमें यूरिक एसिड बढ़ने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी दवाइयां भी हैं, अगर आपको कोई इम्यूनोसप्रेसेंट खा रहे हैं, जैसे किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, मान लिया किडनी रिप्लेसमेंट हुई हुई है, या उसको किसी भी कारण से कोई उसको ऐसी डिजीज है जिसमें उसको इम्यूनोसप्रेसेंट्स खाने पड़ रहे हैं, या फिर कुछ पेशाब बढ़ाने वाली दवाई होती है, जैसे थायाजाइड डाययूरेटिक्स कहते हैं, अब आजकल चलती हैं बीपी को कंट्रोल करने के लिए, तो उनसे भी यूरिक एसिड बढ़ता है। तो यूरिक एसिड बढ़ने के आज हमने लक्षण की बात करी, सिम्टम्स की बात करी। अगली वीडियो में हम बात करेंगे बहुत जल्दी एक कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और कंट्रोल करने के लिए यूरिक एसिड को क्या क्या करना है। तो तब तक आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट वीडियो में, how to control uric acid and what are the complications which are associated with high uric acid या hyperuricemia। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।